ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 14वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 10। श्लोक है रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। श्लोक दोबारा। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। चौदहवें अध्याय में यहाँ हम कुछ श्लोकों से प्रकृति से उत्पन्न हुए तीन गुणों के बारे में समझ रहे हैं कि प्रकृति के जो तीन गुण है प्रकृति के जो तीन गुण है उन तीन गुणों के कारण आत्मा किस तरह से सात्विकता में या कर्मों की आसक्ति में अथवा तमो प्रधानता के कारण किस तरह से अज्ञानता में बंध जाती है, इसके बारे में हम श्लोकों को समझ रहे हैं। और इसके पिछले श्लोकों में हमने सत्वगुण सात्विकता में सुख में बांधता है, रजोगुण कर्मों में, और तमोगुण जो है वो अज्ञानता, लापरवाही, निद्रा, आलस, इन सब कमियों में किस तरह बांधता है उसे हमने समझा है। तो आज के श्लोक में भी हम इसी के बारे में और आगे की बातें समझते हैं कि अन्य जो भी तीन युग है उन युगों में आत्मा या ये जो तीन गुण है बाकी युगों में एक दूसरे को किस तरह से दबाते हैं। श्लोक एक बार फिर से। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। और श्लोक का उच्चारण है रजः तमः च अभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमः च एव तमः सत्वं रजः तथा। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। रजः तमः च अभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमः च एव तमः सत्वं रजः तथा। शब्दों के अर्थ है भारत, हे भारत, रजः अर्थात रजो, च अर्थात और, तमः अर्थात तमोगुण को, अभिभूय अर्थात दबाकर, सत्वम अर्थात सत्वगुण, भवति अर्थात पैदा करता है, सत्वम अर्थात सत्व, च अर्थात और, तमः अर्थात तमोगुण को, रजः अर्थात रजोगुण, तथा अर्थात तथा, सत्वम अर्थात सत्व, रजः अर्थात
रजो को तमह अर्थात तमोगुण एव अर्थात ही। शब्दों के अर्थ दोबारा। भारत अर्थात हे भारत, रजह अर्थात रजो, च अर्थात और, तमह अर्थात तमोगुण को, अभिभूय अर्थात दबाकर, सत्वम अर्थात सत्वगुण, भवती अर्थात पैदा करता है, सत्वम अर्थात सत्व, च अर्थात और, तमह अर्थात तमोगुण को, रजह अर्थात रजोगुण, तथा अर्थात तथा, सत्वम अर्थात सत्व, रजह अर्थात रजो को, तमह अर्थात तमोगुण, एव अर्थात ही। अब श्लोक का अर्थ है, भारत, हे भारत, रजो और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण पैदा करता है, सत्व और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, तथा सत्व और रजो को दबाकर तमोगुण ही बढ़ाता है। रजो और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण पैदा करता है, सत्व और तमोगुण को रजोगुण, तथा सत्व और रजो को तमोगुण ही बढ़ाता है। अभी इस श्लोक में जैसे अलग अलग युगों में अलग अलग गुण है, सत्वगुण सतयुग में होता है और रजोगुण जो है वो द्वापर युग में, तमोगुण जो है वो कलयुग में। तो फिर सतयुग से जब द्वापर युग में ट्रांसफर होते हैं तो उसका कारण क्या है, और ये जो गुण है, सतयुग त्रेता में तो सतोगुण या सतो प्रधानता रहती है, सतो सामान्य अवस्था रहती है, तो उसको बदल करके फिर द्वापर युग से रजोगुण कैसे उत्पन्न होता है, उसी के बारे में यहाँ समझाया जा रहा है कि सतयुग में तो सत्वगुण होता है, तो द्वापर कलयुग के, क्योंकि कलयुग के बाद जब सतयुग की स्थापना होती है तो रजोगुण और तमोगुण दब जाता है और उसे दबाकर सत्वगुण उत्पन्न होता है, ऊंचा उठता है। और द्वापर युग में सत्वगुण अर्थात स्वर्ग का और तमोगुण कलयुग का, इसे दबाया जाता है और रजोगुण द्वापर युग में ऊपर उठता है। और कलयुग में सत्व और रजोगुण दब जाता है और तमोगुण बढ़ जाता है। सत रजो तम, जब सतो प्रधान होता है तो सतयुग चलता है, और जब सत्व प्रधान रहता है, प्रधानता नहीं रहती, सतो सामान्य रह जाता है त्रेता युग में। अब रजोगुण भी दब जाता है स्वर्ग की दुनिया में, और तमोगुण भी दब जाता है जब सतो सामान्य त्रेता या सतयुगी अवस्था रहती है। और द्वापर युग में रजोगुण ऊपर आता है, सत्वगुण दब जाता है, तो कलयुग में, द्वापर युग में सत्वगुण भी दब जाता है और तमोगुण भी दब जाता है, तो द्वैतवाद चालू हो जाता है और तमोगुण जो है वो ऊपर आता है, दोनों गुण जो है नीचे चले जाते हैं, रजोगुण और सात्विकता वाला सत्व प्रधानता का सत्वगुण, तो कलयुग होता है। यह तीनों गुण जो है वो सदैव आवर्तन होते रहते हैं इस सृष्टि में भी और मनुष्य के शरीर में भी। मनुष्य के शरीर में आत्मा रहती है तो आत्मा इन गुणों से प्रभावित हो जाती है। ये पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1876 का।
डिस्कशन नंबर 1876 का। तो इसमें इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि किस तरह से एक गुण दूसरे गुण को दबा देता है। अभी श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है। हे भारत, सतयुग त्रेता के स्वर्ग में सात्विक ज्ञानेंद्रियों का सुख रजो और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण पैदा करता है। द्वापर से द्वैतवादी धर्म पिताओं की भ्रष्ट कर्मेंद्रियों का सुख सत्व और तमोगुण को दबाकर रजोगुण तथा पापी कलयुग में तो कामाग्नि की तीव्रता से सत्व और रजो को दबाकर उत्तेजित मन सर्वेंद्रियों की क्षीणता के क्षणिक सुख से तमोगुण ही बढ़ाता है। तो सतयुग और त्रेतायुग में स्वर्ग में सात्विक ज्ञानेंद्रियों का सुख रहता है। अब जैसे कि इसके पिछले ही श्लोक में हमने समझा कि कलयुग में तमो प्रधानता अज्ञानता इतनी बढ़ती है कि जो कामाग्नि है वो ज्ञान को ढक देती है। वो ऐसी अग्नि है, दुष्पूरेना नलेन च, अर्थात कभी पूर्ति न होने वाली वो कामाग्नि वो तमोगुण को ऐसे बढ़ाती है कि ज्ञान को पूरी तरह ढक देती है। ज्ञान से सात्विक गुण आता है, सत्व गुण आता है, तो ये अग्नि जो है वो धुएं की तरह ही पूरी तरह से उस सत्व गुण को दबा देती है। और सतयुग में जब ज्ञान की पराकाष्ठा बढ़ जाती है तो सतयुग में ये तमोगुण दब जाता है, जिससे ये कहा जाता है कि बाकी जो गुण है वो सारे मर्ज हो जाते हैं। आत्मा जो है अपनी ज्ञान की पराकाष्ठा से जब इन गुणों को दबा देती है, सृष्टि में भी मनुष्य आत्माओं के कारण जो परिवर्तन हो जाता है वाइब्रेशंस में, तो उससे सत्व गुण सतयुग त्रेता युग में ऊंचा रहता है और बाकी दो गुण दबे हुए रहते हैं, जिसे कहा जाता है मर्ज हो जाता है। जो मूल्यों में इस बात के लिए उल्लेख आता है कि ऐसे नहीं है कि सतयुग त्रेता युग में कामनाएं नहीं रहती है, कामनाएं रहती है लेकिन सात्विक रूप में। और जो तमो प्रधानता या जो भ्रष्टेंद्रियों का सुख है वो पूरी तरह से मर्ज हो जाता है, दबा देती है आत्मा उसे। तो इसीलिए यहाँ बताया, जिसके लिए मूल्यों में इस बात का उल्लेख आता है और शास्त्रों में भी यह बताया है, अनंग जो कामनाएं है वो अनंग होती है, अर्थात वो अंग जो है वो मर्ज हो जाता है, वो भावनाएं जो है पूरी तरह से दबी हुई रहती है। तो ज्ञानेंद्रियों का सात्विक सुख स्वर्ग में रहता है। तो हर एक ज्ञानेंद्रियों में सत्व गुण भरा हुआ है, तो उसके कारण से ही ये सत्व गुण जो है ऊंचा उठा हुआ रहता है। तो ज्ञानेंद्रियों का सतयुग में सुख होता है। तो ये तमोगुण और रजोगुण दबा हुआ है। और द्वापर युग से जैसे ही ऊपर से आने वाली धर्म पिताएं, उन्होंने तो सतयुग को देखा ही नहीं, वो सात्विक सुख जो है उन्होंने देखा नहीं, वो स्वर्ग की बातों को या जो वाइब्रेशंस का सुख है, श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख है, उसे जानते नहीं है। तो इसलिए द्वापर से द्वैतवाद, जो सतयुगी देवात्माएं सात्विक गुण धारण किए हुए थी, ऊपर से आने वाली जो आत्माएं हैं वो पूरी बातों को न जानने के कारण जब वो ऊपर जाते हैं तब तो अपने गुणों को दबा करके ही ऊपर जाते हैं, लेकिन जैसे ही सृष्टि में आते हैं तो द्वैतवाद की शुरुआत करते हैं। इसका कारण है क्योंकि उन्होंने सतयुगी सात्विक सुखों को देखा नहीं है। तो फिर भ्रष्ट कर्मेंद्रियों का सुख वहां से शुरू हो जाता है। रजोगुण बढ़ता है अर्थात देहभान बढ़ता है, जिससे हमने पिछले श्लोक में ही समझा, देह आकर्षण अर्थात देह का भान बढ़ा, देह का आकर्षण बढ़ा, तो उसके कारण विकारी भावनाएं पैदा होने लगती है, जो कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, ऐसे तीसरे अध्याय में श्लोक में उल्लेख है। तो इस तरह से द्वैतवाद अर्थात दो प्रकार की मतें फैलना अर्थात रजोगुण की शुरुआत हो जाती है। तो सत्वगुण दब जाता है, क्योंकि जैसे कि मुरलियों में इस बात के लिए बाबा ने बताया है
कि ऊपर से आने वाली जो आत्माएं हैं वो देवात्माओं के बीच में आती है तो संग के रंग की खाद पड़ जाती है। तो संग का रंग का प्रभाव, ऊपर से आने वाली आत्माएं परम धाम से उतरे हैं तो सात्विक तो है, लेकिन प्रकृति से बंध जाती है। जो हम अभी तक के श्लोकों में समझ रहे कि जो भी आत्माएं प्रकृति से बंध जाती है तो बनने के कारण उनके ऊपर अपने जो गुण उनके दबे हुए हैं वो प्रकृति से अटैच होते ही ऊपर आने लगते हैं। और वैसे ही रजोगुण की शुरुआत होती है तो सत्वगुण और तमोगुण, तमोगुण तो दबा हुआ है ही, बाकी सत्वगुण को रजोगुण दबा देता है। अब कलयुग जैसे बढ़ता है तो रजोगुण तो है ही कलयुग में, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन तमोगुण उससे भी ऊपर उठा हुआ है। अर्थात तमोगुण अर्थात अज्ञानता का प्रभाव ज्यादा है। देह भान से ही बढ़ते बढ़ते अज्ञानता शुरू हो जाती है। जो पापी कलयुग में कामाग्नि की तीव्रता से सत्व और रजोगुण को दबाकर उत्तेजित मन सर्वेंद्रियों की क्षीणता के क्षणिक सुख से तमोगुण ही बढ़ाता है। अर्थात जो कल के श्लोक संबंधित पॉइंट हमने सुना था मुरली का, VCD 2378, जिसमें ये बात बताई है कि ये जो अग्नि है कामाग्नि वो ऐसी होती है, उसको अग्नि इसलिए बोला है क्योंकि उसकी पूर्ति नहीं होती है। और कलयुग में जो है संख्य रंग का प्रभाव इस तरह से होता है कि वो कामाग्नि की अग्नि बढ़ते ही जाती है तो वो मन को भी उत्तेजित करती है। और साथ में इंद्रियों का जो सुख है वो तो क्षणिक होता है, इंद्रियों में पावर नहीं है, आत्मा में पावर नहीं रहती। और ये जो सुख है तो तामसी सुख होने के कारण इससे अज्ञानता बढ़ती है, क्योंकि इच्छाएं जो है वो क्रोध को निर्माण करती है और क्रोध जो है वो स्मृति का नाश करता है। इस तरह से स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, और बुद्धि नाशात अर्थात ही अज्ञानता बढ़ गई, बेसमझी बढ़ गई तो तमोगुण, उसे ही कहा है तमह अर्थात अज्ञान का अंधकार। तो ये तमोगुण कामाग्नि के कारण विकारी भावनाओं के कारण बढ़ जाता है तो बाकी गुणों को वो अर्थात ज्ञान के प्रभाव को वो अज्ञानता ढक देती है। इस तरह से ये तीनों गुण किस तरह से आवर्तन होते हैं चारों युगों में, उसके बारे में इस श्लोक में समझाने दी हुई है। अभी इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद मुरली में जो उल्लेख आया है उसे समझते हैं। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। हे भारत, सत्युग त्रेता के स्वर्ग में सात्विक ज्ञानेंद्रियों का सुख रजो और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण पैदा करता है। द्वापर से द्वैतवादी धर्म पिताओं की भ्रष्ट कर्मेंद्रिय का सुख सत्व और तमोगुण को दबाकर रजोगुण तथा पापी कलयुग में तो कामाग्नि की तीव्रता से सत्व और रजो को दबाकर उत्तेजित मन सर्वेंद्रियों की क्षीणता के क्षणिक सुख से तमोगुण ही बढ़ाता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजसत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। हे भारत, सत्युग त्रेता के स्वर्ग में सात्विक ज्ञानेंद्रियों का सुख रजो और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण पैदा करता है। द्वापर से द्वैतवादी धर्म पिताओं की भ्रष्ट कर्मेंद्रिय का सुख सत्व और तमोगुण को दबाकर रजोगुण तथा पापी कलयुग में तो कामाग्नि की तीव्रता से सत्व और रजो को दबाकर उत्तेजित मन सर्वेंद्रियों की क्षीणता के क्षणिक सुख से तमोगुण ही बढ़ाता है। आगे श्लोक संबंधित पॉइंट है। वार्तालाप नंबर 1527, डिस्कशन नंबर 1527, 11 मिनट 11 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ये इसी श्लोक संबंधित पॉइंट है, किस तरह से एक गुण दूसरे गुण को दबाता है। हाँ
मंत्री में बोला कि आत्मा सदैव त्रिगुणातीत है, परंतु शरीर 3 गुणों में बना हुआ है, तो वो 3 गुण के नाम नहीं बताया बाबा। अरे सत रज तम, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। जब इस सृष्टि में आत्मा आती है तो इस सृष्टि में ही 3 गुणों से बंधी हुई होती है। जब सत्व गुण प्रधान होता है तो सतयुग होता है। सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण को दबाए देता है, तो सतो प्रधान दुनिया होती है। जब दुनिया में रजोगुण प्रधान होता है तो सत्व गुण को दबाए देता है, तमोगुण को दबाए देता है, तब रजोगुणी द्वापर युगी दुनिया होती है। फिर जब तमोगुण प्रधान होता है तो रजोगुण को और सतोगुण को दबाए देता है, फिर तमो प्रधान दुनिया कही जाती है। ये 3 गुण है। दुनिया की हर चीज 3 गुणों से युक्त है, चाहे चैतन्य हो और चाहे जड़ हो। आगे है अगला पॉइंट, वार्तालाप नंबर 631, डिस्कशन नंबर 631, 22 मिनट 22 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। स्वर्ग में सात्विक ज्ञानेंद्रियों का सुख। तो बता तो दिया, होए है काम अनंग। अनंग माने सत्युग में देवी देवताओं को वो अंग होगा ही नहीं। जो काम की मार मारने वाला अंग है वो अंग ही नहीं होगा, लेकिन वो अंग सर्वथा नष्ट हो जाएगा क्या? सृष्टि पैदा नहीं होगी क्या? सृष्टि तो होगी, परंतु वो सात्विक स्टेज में होगी। आंखों में वो कामना शक्ति पैदा हो जाती है, परंतु वो कामना शक्ति अव्यभिचारी होती है। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती है, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती है। इतनी सात्विक स्टेज हो जाती है। इसलिए बोला रति की प्रार्थना पर कि कामदेव कोई न कोई रूप में रहेगा तो, लेकिन अनंग रूप में होगा, अंग काम नहीं करेगा। देवताएं कोई भ्रष्ट इंद्रियों से काम करते हैं क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। परंतु कामना तो होती है, अंश मात्र कामना तो होती है, नहीं तो सृष्टि नीचे कैसे गिरती है? सत्युग में 2 कलाएं कैसे कम हो जाती हैं? बिना सुख की कामना के आत्मा की शक्ति क्षीण होगी क्या? कामना तो होती है, परंतु इतनी सूक्ष्म कामना होती है तो कोई भी किसी प्रकार का दुख नहीं हो सकता। त्रेता में पहुंच करके 2 कलाएं कम होती हैं आत्मा की। तब कामना बाहुपास तक पहुंचती है, श्रेष्ठ इंद्रियों से नीचे उतर जाती है। फिर भी श्रेष्ठाचारी कहेंगे। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2919, वीसीडी नंबर 2919, 42 मिनट 42 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। द्वापर से द्वैतवादी धर्म पिताओं की भ्रष्ट कर्मेंद्रियों का सुख।
लेकिन जो तुम्हारा जो काम इंद्रिय द्वैतवादी द्वापर युग से है, जो कर्म इंद्रिय कर्म करने वाले जो हैं, धर्म पिताएं आते हैं कि भाई कर्म करो, है याद फ्याद कुछ भी नहीं चलता है, ये ज्ञान फ्यान कुछ भी नहीं है, जो हम सुनाते हैं सो ही सुनो, ऐसे करती है ना। तो बताया कि वहां पर वो बात खत्म हो जाती है द्वैतवादी धर्म पिताओं के आने के कारण। तो ये काम इंद्रिय का विकार शुरू होता है, तो ये अंग अनंग रहता है कि अंग देखने में आता है? अंग होता है ना। अगला पॉइंट है VCD नंबर 172, VCD नंबर 172 53 मिनट 53 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, कलयुग में क्षणिक सुख। अभी तो ये कलयुग का अंत समय चल रहा है, इसमें सारे ही शरीर तमो प्रधान हो चुके हैं। शरीर में सात्विकता होती है तो शक्ति होती है, शरीर के 5 तत्व तो तामसी बन जाते हैं, तो तामसी होने के कारण क्षणभंगुर सुख रह जाता है, और जो क्षणभंगुर सुख है वो कागविष्टा समान कहा गया। और ये तो है लास्ट जन्म, इस आखिरी जन्म में सुख अंश मात्र रह जाता है, बाकी सारा रिजल्ट में दुखी ही मिलता है ही सारी दुनिया पतित, तो सुख कहां से आएगा? तो आज के श्लोक में मूल बात तो हमने समझी है कि चारों युगों में भी एक गुण दूसरे गुण को दबा करके किस तरह से आत्माओं को प्रभावित करता है। अभी रिवीजन के लिए श्लोक है 11वें अध्याय का 28 और 29वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 28 और 29। विराट रूप में हम समझ रहे हैं कि विराट रूप का भयंकर रूप देख करके किस तरह से तीनों लोकों के प्राणी भयभीत हो जाते हैं। और इसके पीछे के श्लोकों में ही जैसे हमने समझा कि महाभारत युद्ध भूमि के जो योद्धाएं हैं, तो पहले अध्याय के पहले श्लोक के अनुसार ये बात तो स्पष्ट है कि महाभारत युद्ध की भूमि जो है वो कलयुगांत में सारी दुनिया ही धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र की भूमि होती है, और इसी भूमि पर ही अर्थात इस कलयुग के अंत के वर्तमान समय ही महाभारत युद्ध में वर्णित पितामह भीष्म, धृतराष्ट्र और उनके पुत्र कौरव भी मौजूद होते हैं। तो इसका ज्ञान के आधार से क्या रहस्य है, इसे भी हमने पहले अध्याय के पहले श्लोक में ही समझा है। कल के श्लोक में भी जैसे हमने भीष्म पितामह अर्थात इस दुनिया के जो कलयुग में सन्यासी है, विद्वान पंडित आचार्य जैसे द्रोणाचार्य, जिनकी बुद्धि रूपी कलश जो है वो इस तरह से देहभान की मिट्टी का होता है, तो उनका ज्ञान भी इसी तरह से होता है। ऐसे ही कर्ण और पृथ्वी पालों का समूह अर्थात ही आज की दुनिया में जो भी बड़े बड़े पदाधिकारी है, तो ये सारे ही महाभारत युद्ध में तो अर्जुन ने विराट रूप के वर्णन में इसे देखा है कि युद्ध भूमि के सारे ही योद्धाएं जो है वो सहमत होकर के विराट रूप के मुखों में तीव्रता पूर्वक घुसे जा रहे हैं। तो इसका अर्थ भी हमने समझा कि जब विराट रूप प्रत्यक्ष होगा, साधारण रूप है तो कोई भी भगवान के कार्य को मानते नहीं है, लेकिन जब विराट रूप प्रत्यक्ष होगा तो यही विशेषता है कि ज्ञान के आधार से ही सभी का परिवर्तन होता है, लेकिन तब जब भगवान इस सृष्टि पर रौद्र रूप धारण करते हैं, तो ऐसे मुखों से आग निकलती है, ऐसी वाणी भयंकर होती है कि जिस वाणी से ही और योग ऊर्जा का वो प्रभाव जो संसार को तपाता है, तो ज्ञान योग ऊर्जा का वो प्रभाव जो है उससे संसार के जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो भगवान के पाठ को
स्वीकार करने के लिए मजबूर होते हैं। इतना ही नहीं, वो आकर के इस तरह से समाहित होते हैं। वो किस तरह से समाहित होते हैं उसी के लिए ही 28 और 29वें श्लोक में बताया हुआ है। ये प्रमाण है इसका कि सारी दुनिया को अंत में भगवान को स्वीकार करना ही पड़ता है। इसके लिए ही 28 और 29 दोनों श्लोकों में वैसे भावार्थ सेम है। श्लोक नंबर 28 अभी पढ़ते हैं पहले। श्लोक है, यथा नदी नाम बहो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। श्लोक दोबारा, यथा नदीनां बहो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि विज्वलन्ति। श्लोक का अर्थ है, जैसे जड़ जल वाली गंगा नदी, गंगा आदि नदियों की अनेक जल धाराएं समुद्र की ओर ही मुख उठाए दौड़ती है, वैसे ही ये मनुष्य लोक के ज्ञान युद्ध करता वीर पुरुष आप ज्ञान सूर्य के चारों ओर से धधकते हुए मुखों में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। जैसे नदियां जब ये नियम है इस सृष्टि के प्रकृति का कि जो भी नदियां है वो जाकर के सागर में समाहित हो जाती है। तो नदी जब सागर से मिलती है तो इस तरह से वो जो जल की धारा है उसका प्रवाह जो है वो ऐसा तेज होता है, फोर्स वाला होता है। तो इसके लिए बताया कि नदियां जो है वो समुद्र की ओर मुंह उठाए दौड़ती है। वैसे ही ये मनुष्य लोक के ज्ञान युद्ध करता वीर पुरुष आप ज्ञान सूर्य के चारों ओर से धधकते हुए मुखों में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में विराट रूप में इस तरह से दिखाया है कि सृष्टि की जो भी प्राणी मात्र है वो विराट रूप का जो मुख है वो खुला हुआ है और उसमें सब घुस रहे हैं। तो वास्तव में भक्ति मार्ग में तो स्थूल रीति से लिया है कि सच में ही ऐसा कोई भगवान का विशाल रूप है आसमान को छूने वाला, नभः स्पृशम, कि उसमें ये मनुष्य आत्माएं जो है उनके मुखों में प्रवेश करते हैं और समा जाते हैं। अब जैसे आत्मा सो परमात्मा इस टॉपिक में तो हमने समझा है कि इस तरह से आत्माओं का अस्तित्व कभी नष्ट तो होता नहीं, ना आत्मा इस तरह परमात्मा में लीन होती है कि बिल्कुल उसका अस्तित्व नष्ट हो जाए, जो सागर के चुल्लू पानी की तरह। तो इसी तरह से यहाँ भी मुखों में तेजी से प्रवेश करने का मतलब मुख से ज्ञान निकलता है और उस ज्ञान को ये आत्माएं स्वीकार करके इस तरह से अपनी स्थिति को बना लेती है जैसे समान। ऐसी समान स्थिति जो बना लेते हैं जैसे परम पिता जिस साकार तन के द्वारा मनुष्य सृष्टि के पिता बीज उनके द्वारा जो विराट रूप प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि परम पिता शिव जो है उनको तो अपना साकार तन है ही नहीं, तो वो इस सृष्टि में जिस साकार तन के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं उस साकार तन के द्वारा ही विराट रूप के द्वारा परम पिता प्रत्यक्ष होते। तो सारी सृष्टि को भगवान घेरे हुए हैं, तो इसी के कारण उनकी योग ऊर्जा का जो प्रभाव साकार धारण करते हैं तो उससे वाणी में जो तेज आता है वो क्रांतिकारी भयंकर वाणी जैसे कि आग उगलने जैसी महसूस होती है आत्माओं को, और उस वाणी के कारण वो भगवान के कार्य को पाठ को स्वीकार करेंगे, क्योंकि सृष्टि का ऐसा भयंकर समय शुरू होता है विराट रूप प्रत्यक्ष होते समय विनाश का कि सभी भगवान के कार्य को स्वीकार करते हैं अर्थात उनमें समा जाते हैं। इसी तरह से 29वां श्लोक भी है, उस श्लोक को भी हम पढ़ते हैं, उसके बाद एक साथ पॉइंट समझेंगे। श्लोक नंबर 29, 29वां श्लोक है 11वें अध्याय का। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। श्लोक दोबारा, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा
विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। अर्थात जैसे पतंगे दहकती हुई प्रज्वलित अग्नि में मरने के लिए झपट कर खिंचे हुए जा गिरते हैं, वैसे ही लोग भी अपने देहभान का विनाश के लिए झपटते हुए सहमत हो आपके आग उगलते मुखों में प्रभावित हुए चले जाते हैं। यहाँ और एक उदाहरण दिया है किस तरह से मनुष्य आत्माएं भगवान के पाठ को स्वीकार कर उनमें समाहित होते हैं। तो जैसे क्षमा है जिस पे परवाने फिदा होते हैं, अर्थात ही इस तरह से देखते हैं कि कोई दीपक या लाइट जलती है तो उसके आसपास कीड़ों को पता है कि वहां अग्नि है, लेकिन वो ऐसी खिंचावट उनमें रहती है आग के प्रति कि वहां जाकर के वो उसमें भस्म हो जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी ये तो योग ऊर्जा का तेज पुंज है, आग का ऐसा गोला बन जाता है जिसे योगाग्नि कहा है। तो मनुष्य सृष्टि के पिता ही परम पिता शिव की याद से ऐसा अग्नि का रूप धारण कर लेते हैं, विराट रूप, जो बताया श्लोक में कि सारे संसार को योग ऊर्जा का प्रभाव तपाता है। तो ऐसे योग ऊर्जा का प्रभाव सब जानते हैं, तो उसके बावजूद भी इस तरह से वो आत्मा है, जैसे पतंगे अपने मृत्यु के लिए जाकर के उस अग्नि में जाके गिरती है, क्षमा पर फिदा हो जाते हैं और नाश हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ आत्माएं भी अपने देहभान के विनाश के लिए झपटते हुए सहमत हो आग उगलते हुए मुखों में प्रभावित हुए चले जाते। अर्थात जैसे ही यह बात पता चलती है कि भगवान का प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो सृष्टि पर प्रत्यक्ष हो चुका है, तो जैसे ही इस बात को जो बताया है मूल्यों में भी कि बाप जब प्रत्यक्ष होता है तो ज्ञान के नगाड़े बजते हैं, तो वो ज्ञान की जो गजगोल सारी दुनिया में फैल जाएगी, ऐसी ज्ञान की तीव्रता होगी कि उससे पहचान करके सभी आत्माएं सहमत होकर के अपने देहभान के विनाश के लिए जाकर के उस अग्नि में अपने आप को स्वाहा कर देती है। अर्थात अपना विनाश मतलब देहभान को नाश करना, जिसे ही पिछले श्लोक में समझा हमने, नदियां सागर में जाकर के समा जाती। तो ये इन दोनों श्लोकों का अर्थ है कि आगे चल करके किस तरह से आत्माएं भगवान के पाठ को स्वीकार करती है विराट रूप प्रत्यक्ष होने को। अभी पहले श्लोक संबंधित पॉइंट अभी सुनते हैं। 28वें श्लोक संबंधित क्लिप से ये श्लोक नंबर 28। क्या दुनिया के सभी ज्ञानियों का विभिन्न ज्ञान अंत तक कायम रहेगा? का विभिन्न ज्ञान अंत तक, क्या दुनिया के सभी ज्ञानियों का विभिन्न ज्ञान अंत तक कायम रहेगा? यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्ज्वलन्ति। यथा नदीनां बहवा अम्बुवेगा, जैसे नदियों की अनेक जल धाराएं समुद्रम एव अभिमुखा द्रवंती, समुद्र की ओर ही मुंह उठाए दौड़ती है, तथा अमी नरलोक वीरा, वैसे ही ये मनुष्यलोक के वीर पुरुष तव अभिविज्वलंती वक्त्राणि विशन्ति, आपके चारों ओर से धधकते हुए मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा नदीनां बहवा अम्बुवेगा समुद्रम एव अभिमुखा द्रवंती तथा अमी नरलोक वीरा तव अभिविज्वलंती वक्त्राणि विशन्ति। भावार्थ, जैसे जड़ जल वाली गंगादी नदियों की अनेक जल धाराएं समुद्र की ओर ही मुंह उठाए दौड़ती है, वैसे ही ये मनुष्यलोक के ज्ञानयुद्ध करता वीर पुरुष आप ज्ञान सूर्य के चारों ओर से धधकते हुए मुखों में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। जड़जल वाली गंगादी नदियां कहते हैं गंगा के पानी में स्नान करने से पावन बनेंगे।
VCD नंबर 305, VCD नंबर 305। अब गंगा भी तो नदी है ना, वो नदियां तो जड़ होती है। जड़ नदियों में जड़ पानी बहता है। जड़ पानी से स्नान करने से जड़ शरीर शुद्ध होगा, न कि आत्मा शुद्ध होगी। जड़ शरीर शुद्ध होगा। ऐसे ही चैतन्य नदियां हैं। चैतन्य नदियां, दीदी दादियां, अगर उनके ज्ञान जल में स्नान करेंगे, दीदी दादियां जो ज्ञान सुनाती हैं, उनके उस ज्ञान जल में अगर स्नान करेंगे तो क्या कोई पावन बनेंगे? नहीं। क्यों नहीं पावन बनेंगे? क्योंकि वो जो भी ज्ञान सुनाती है उसमें नई बात कोई भी नहीं सुनाती, सार की बातें नहीं सुनाती, विस्तार की बातें सुनाती चली जाती। तो जो विस्तार है उसमें सार नहीं होता, और जहां सार नहीं है वहां प्राप्ति नहीं होती। सार कब निकलता है? मक्खन कब निकलता है? अमृत कब निकलता है? जब मंथन होता है। गंगादी नदियां समुद्र की ओर ही मुंह उठाए दौड़ती हैं। नदियां सागर से निकलती हैं और सागर में ही समा जाती है। वार्तालाप नंबर 1769, डिस्कशन नंबर 1769। वो नदियां चाहे जगदम्बा हो, सरस्वती, एडवांस ज्ञान कहाँ से लेती है? सागर से लेती है। चाहे वो गंगा हो, एडवांस ज्ञान कहाँ से लेती है? सागर से। चाहे वो यमुना हो, एडवांस ज्ञान लेती कहाँ से है? सागर से। वो जहां से लेती है उसी में जाके समा जाती है। तो ये प्रैक्टिकल बात है या सिर्फ थ्योरी की बात है? प्रैक्टिकल बात है। उन्होंने प्रैक्टिकल में ज्ञान लिया है, सागर से ही है, और अंत में सागर से टकराएंगी। जो यादगार है गंगा सागर का मेला, उससे टकराते समय ये सभी नदियों का ज्ञान जल सागर में टकराएगा। सागर की ऊंची ऊंची लहरें नदियों के पानी से टकराएंगी, ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हो जाती हैं। वो बिगड़ों की दीवारें जो खड़ी हो जाती हैं, उससे जो सुनने वाले हैं, स्नान करने वाले हैं, वो भ्रमित होंगे या नीचे बुद्धि होंगे, हैं? भ्रमित होते रहते हैं। आखिरी इंद्रिय से क्या होता है? आदमी टकराते 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 फिर सारी नदियां सागर में समा जाती है। ज्ञान युद्धकर्ता वीर पुरुष ज्ञान सूर्य के धधकते हुए मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जो भी धर्म पिताएं आए वो देवानी थे, आत्माभिमानी थे। VCD नंबर 2320, VCD नंबर 2320। वो देवानी क्यों रहे? देवात्मा आत्माभिमानी क्यों बन गई? क्योंकि देवात्माओं ने भगवान का ज्ञान लिया और तदनुसार जीवन में धारण किया, लेकिन उन देह अभिमानी आत्माओं ने ज्ञान को धारण नहीं किया टाइम पर। जब बहुत विनाश काल में शोरगुल हो, अल्लाह दुनिया में हो जाता है, तब मजबूरी में आकर के वो याद करते हैं। किसको है? बल 63 जन्म कहते रहे हों कि आत्मा निराकार, आत्माओं का बाप, गॉड फादर भी निराकार,
लेकिन वो तो जानते ही नहीं, जो बोलते तो हैं अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। अरे फरमाया क्या आसमान से आवाज आई? मुख से ही फरमाएंगे ना, तो किसी मुख का आधार लेना पड़े ना। इस बात को जानते ही नहीं, जानते हुए भी मानते ही नहीं। फिर जब जोर से विनाश की लीला चालू होती है इस सृष्टि पर, डंका बजता है चारों ओर एटम बमों का, तब नंबरवार उनकी बुद्धि में बैठता है कि वो निराकार साकार में सृष्टि पर आता है, और साकार में आकर के उस साकार के द्वारा इस सृष्टि के हीरो और हीरोइन का परिचय देता है। वीर पुरुष ज्ञान सूर्य के मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। आगे चल के शास्त्रकार शास्त्रों से ज्ञान को टैली करेंगे। वार्तालाप नंबर 1084, डिस्कशन नंबर 1084। वैज्ञानिक विज्ञान से टैली करेंगे। जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो एस्ट्रोलॉजी से टैली करेंगे। भविष्यवेत्ता अपने ग्रह नक्षत्रों से टैली करेंगे। सारी दुनिया का जो भी प्रकार का ज्ञान है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब प्रकार से एक ज्ञान ही टैली होगा, तब संसार में आवाज फैलेगी। आगे 29वें श्लोक संबंधित पॉइंट है, श्लोक नंबर 29 के पॉइंट्स। विराट रूप के मुखों में पतंगों के समान कौन और क्यों चले जाते हैं? यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। यथा पतंगा प्रदीप्तम ज्वलनम, जैसे पतंगे प्रज्वलित अग्नि में, नाशाय समृद्ध वेगा विशंति, मरने के लिए झपटकर जा गिरते हैं, तथा एव लोका अपि नाशाय, वैसे ही लोग भी विनाश के लिए, समृद्ध वेगा तव वक्त्राणि विशंति, झपटते हुए आपके मुखों में चले जाते हैं। यथा पतंगा प्रदीप्तम ज्वलनम नाशाय समृद्ध वेगा विशंति तथा एव लोका अपि नाशाय समृद्ध वेगा तव वक्त्राणि विशंति। भावार्थ, जैसे पतंगे दहकती हुई प्रज्वलित अग्नि में मरने के लिए झपट कर खिंचे हुए जा गिरते हैं, वैसे ही लोग भी अपने देहभान का विनाश के लिए झपटते हुए सहमत हो आपके आग उगलते मुखों में प्रभावित हुए चले जाते हैं। जो परवाने होते हैं ना, वो खुशी से दूर से उड़ते हुए आते हैं ना। VCD नंबर 1578, VCD नंबर 1578। कोई ऐसे होते हैं जो बत्ती जलती है तो जानते हैं कि अब हमने जन्म लिया, बत्ती जलते ही जन्मते हैं, और बत्ती अगर बुझ जाती है तो मर जाते हैं। दीपमाला पर ढेर के ढेर छोटे छोटे पतले पतले हरे रंग के बहुत होते हैं, जो बत्ती पर आकर फिदा होते हैं। ये तो हद की बात हुई। वेद में क्या है? वेद में भी जब इस सृष्टि का अंत होता है, मनुष्य आत्माओं के दीपक जगने वाले होते हैं,
असली दीपावली हम मनाते हैं तो ढेर के ढेर आत्मा रूपी पतंगे इस सृष्टि पर आकर के जन्म लेते हैं और आते ही समा पर परमपिता परमात्मा पर स्वाहा हो जाते हैं। तो देखो, वो हद के पतंगे भी आए और मरे, और ये बेहद के पतंगे भी आए और ये मरे। तो ये बहुत भारी समय है। कौन? परमपिता परमात्मा। बाप कहते हैं अब तुम पतंगे मिसल फिदा हो जाओ, तुम तो हो चैतन्य मनुष्य। जो भी देह के संबंध है ये सब जीते जी छोड़ दो। वो दुनिया वाले तो कब छोड़ते हैं? जब शरीर से मरते हैं तब छोड़ते हैं। और तुमको क्या करना है? ये शरीर रहे, शरीर रहते रहते जीते जीते तुम इन संबंधों को, देह को, देह के पदार्थों को, इनके ममत्व को छोड़ दो। अपन को आत्मा समझो और मेरे साथ प्रीति रखो। लाडले बच्चे, अब पुरानी दुनिया और उस पुराने शरीर का अभिमान छोड़ मेरे साथ योग लगाओ, खुशी में रहो, तो ये फिर इस शरीर का भान छूट जाएगा। हम आत्माएं इस दुनिया को छोड़कर अपने घर जाते हैं। ये दुनिया अब हमारे कोई काम की नहीं है, तो फिर हम इस दुनिया से दिल क्यों लगावे हैं? रिकॉर्ड चला है महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए। VCD नंबर 1596, VCD नंबर 1596। परमपिता परमात्मा शिव को क्षमा भी कहते हैं। क्षमा क्यों कहते हैं? क्योंकि क्षमा जलती है और नजदीक में आने वालों को भी क्या कर देती है? जलाए देती है, राख बनाए देती है। नाम तो बहुत डाल दिए हैं, तो मनुष्य मुझ गए हैं। क्षमा कहने से फिर समझते हैं परमात्मा ज्योति स्वरूप है। रोशनी देने वाला है। ज्ञान की रोशनी होती है ना। आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। ज्योति जाकर ज्योति में समाती है, ऐसे समझ लेते हैं कि आत्मा की ज्योति परमात्मा में जाए समाई जाती है। बस भक्ति मार्ग में ऐसे समझते हैं। इसका फाउंडेशन संगम में कैसे पड़ता है? क्या क्या फाउंडेशन पड़ता है ज्ञान का? कि जो भी आत्माओं में ज्ञान है, परसेंटेज में है या अज्ञान है,
ज्योति उझानी हुई है, ज्योति तीखी है, क्योंकि किस्म किस्म की आत्माएं हैं। जब परमात्मा बाप आते हैं तो उस बाप की ज्योति में सब ज्योति, सबका ज्ञान समाया जाता है। कोई का भी अलग अपना कंसेप्ट नहीं रहता है। जो बाप के अंदर नॉलेज, वो नॉलेज बच्चों में समा जाती है। यह बच्चों की नॉलेज, बच्चों की रोशनी बाप में समा जाती है। बाप है अपार, जिसका पार नहीं पाया जा सकता, और बच्चे तो अपार अगाध सागर नहीं है। क्योंकि मनुष्य तो अज्ञान की नींद में अभी बिल्कुल सोए हुए हैं। अभी तुम जागती ज्योति बन रहे हो, अभी क्षमा भी आ गए हैं। जागती ज्योति क्यों बन रहे हो? क्योंकि क्षमा आ गई है। ये महफिल तो बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी है? जिस महफिल में क्षमा बाप आते हैं, वो महफिल कितनी बड़ी है? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की महफिल है। उनमें कोई तो बाप के आकर के बनते हैं, सब नहीं बनते। कोई कोई आके बाप के बनते हैं और बाप का बनकर जीते जी फिदा हो जाते हैं। राख बनाए देते हैं। देह अभिमान छोड़ा तो कहेंगे आप मुए, मर गई दुनिया। अब आप कौन? आत्मा देह भान से मरती है तो जैसे दुनिया खलास हो जाती है। आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो सारी दुनिया जैसे उनके लिए मर गई। तो इस तरह से आज के 11वें अध्याय के दोनों श्लोकों में हमने इस बात को समझा है कि जब परम पिता साकार के द्वारा किस तरह से क्षमा है और उस पर सारे परवाने फिदा हो जाते हैं, तो अपने देहभान को नाश करते हैं। फिदा होना अर्थात देहभान को नाश करना, और देहभान को नाश करना अर्थात ये समझा आप मुए मर गई दुनिया, उनके लिए सारी दुनिया मर जाती है। मतलब ये भगवान के पाठ को स्वीकार करने के बाद सभी अपने बुद्धि को उनमें समा लेते हैं, मन मना भव हो जाते हैं। तो ऐसे जो एकाकारता है, भगवान के ज्ञान को अपने में समा लेते हैं, तो उसी के लिए ही इन दोनों श्लोकों में बताया है कि विराट रूप जब प्रत्यक्ष हो जाएगा तो उनके मुखों में सभी तीव्रता पूर्वक सहमत हुए घुसे जा रहे पतंगे जो है वो परवाने पर इस तरह से फिदा हो जाते हैं। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 14वें अध्याय का 10वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 10 है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। श्लोक दोबारा। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। अर्थात हे भारत,
सत युग त्रेता के स्वर्ग में सात्विक ज्ञानेंद्रियों का सुख रजो और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण पैदा करता है। द्वापर से द्वैतवादी धर्म पिताओं की भ्रष्ट कर्मेंद्रियों का सुख सत्व और तमोगुण को दबाकर रजोगुण तथा पापी कलयुग में तो कामाग्नि की तीव्रता से सत्व और रजो को दबाकर उत्तेजित मन सर्वेंद्रियों की क्षीणता के क्षणिक सुख से तमोगुण ही बढ़ाता है। तो इस तरह से इस श्लोक में चारों युगों में किस तरह से एक गुण दूसरे गुण के ऊपर ऊपर उठता है और उसका प्रभाव बढ़ जाता है उसके बारे में यहाँ स्पष्ट किया हुआ है। इस तरह से आज के क्लास में हमने 14वें अध्याय का 10वां अध्याय 14 का 10 और 11वें अध्याय के 28 और 29वां श्लोक समझा है। 11वें अध्याय में मूल बात आई है कि विराट रूप अर्थात भगवान का वो वास्तविक रूप जब प्रत्यक्ष होता है तो सभी अपने ज्ञान को उनमें समा देते हैं, अपनी बुद्धि को मनमना भव की तरफ पूरी तरह से समा जाते हैं। उसे ही यहाँ अलग तरीके से दोनों उदाहरणों के साथ बताया। नदियां सागर में समा जाती है और पतंगे जो है और क्षमा पर फिदा हो जाते हैं। और 14वें अध्याय के श्लोक में हमने तीनों गुणों संबंधित बातों को समझा है कि सतयुग त्रेता युग में श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियों का सुख है तो वहां बाकी जो विकारी भावनाएं है वो मर्ज हो जाती है। रजोगुण जब बढ़ता है द्वापरयुगी धर्म पिताओं के कारण तो उस समय सत्वगुण दब जाता है और कलयुग में फिर रजो और तमो दोनों गुण दबकर अज्ञानता के कारण कर्मेंद्रियों का जो क्षणिक सुख है उसके कारण अज्ञानता बढ़ती है और ये दोनों गुण जो है वो दब जाते हैं। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।